Hello everyone, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel Shriyam Bio Classes. So today I'm here with the first chapter of Plus One Biology, that is the living world. As we know, this earth has a large variety of living organisms. Now in this chapter we will study different topics. Number 1, what is living? Second is diversity in the living world. Third is taxonomic categories, and fourth is taxonomical aids or tools. First topic is what is living. How we can say something is alive? For being alive, one organism must show different processes such as growth, reproduction, metabolism and consciousness. First is growth. तो हमें कैसे पता चलता है कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है? जब उसका सेल मास इंक्रीज होता है और सेल नंबर इंक्रीज होता है. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिनकी ग्रोथ होती है, जैसे कि माउंटेन्स. उनके एक्सटर्नल सरफेस पे डस्ट पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं. तो कहा क्योंकि यहाँ पर लिविंग की भी ग्रोथ हो रही है और नॉन लिविंग की भी ग्रोथ हो रही है, इसलिए ग्रोथ एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है. सेकेंड है हमारे पास रिप्रोडक्शन. हमें पता है कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है? रिप्रोडक्शन. पर अपनी सर्वाइवल के लिए, खुद के जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है. बिना रिप्रोडक्शन के भी सर्वाइव किया जा सकता है. तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, केमिकल रिएक्शंस होते ही होते हैं. तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी आएगा और एनाबॉलिज्म भी आएगा. मेटाबॉलिज्म में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का कोई सेल ले लेते हैं और उसको लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं, तो वहां पे उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट. मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, फील कर सकता है अपने एनवायरमेंट को. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पे डाइवर्सिटी मीन्स अ ह्यूज वेराइटी. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी में हम डिफरेंट सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज टैक्सोनॉमी, थर्ड इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. Biodiversity means the total number and types of organisms present on the earth. सारे के सारे organisms. कोई species अभी known भी नहीं है, अगर उसकी description अभी तक नहीं दी गई है, तब भी वो किस में include होगा? biodiversity में. It means what is biodiversity? It is the total number and type of organisms present on the earth. और जो known species हैं अभी तक अर्थ में, जिनको डिस्क्राइब कर लिया गया है, उनका नंबर कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन. नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. टैक्सोनॉमी में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज नोमेनक्लेचर. तो टैक्सोनॉमी एक वास्ट स्टडी है जिसमें कि हम जब कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन किस में आ जाती है? आइडेंटिफिकेशन में. तो जो भी उसके पहले तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उस डिस्क्रिप्शन को कहाँ रखेंगे? आइडेंटिफिकेशन में. आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग करेंगे उस ऑर्गेनिज्म की.
क्लासिफिकेशन के बाद क्या आ जाता है, नोमेनक्लेचर। हम उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम देते हैं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ पर्टिकुलर नेम टू अ ऑर्गेनिज्म। So what is the need of classification here? It makes identification of organism very clear and easy. तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन जो है इससे इजी हो जाती है क्लासिफिकेशन से। सेकंड है हमारे पास, हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास, हम ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली टैक्सोनॉमी में क्या आ जाता है, क्या टैक्सोनॉमी में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ऑर्गेनिजम्स के बीच चेक करते हैं। थर्ड है हमारे पास टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स टू गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म विद टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे जब हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जेनरिक नेम यानी जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा एक जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीशीज है। नेक्स्ट है कहा, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हमें साइंटिफिक नेमिंग करनी होती है। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग करने के जो भी प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया हैं वो कहाँ प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, कहाँ रखे गए हैं, ICBN में। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और नेक्स्ट है हमारे पास ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें जितने भी एनिमल्स की साइंटिफिक नेमिंग करनी है उसके क्राइटेरियाज और प्रिंसिपल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक थर्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हम यहाँ पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे सब ये जो हमें दिख रहे हैं डिफरेंट लेवल्स, स्पीशीज, सेम स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। सेम जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली। सेम फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर। सेम ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लास। और सेम क्लास मिलके क्या बनाते हैं, डिवीजन। डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम। बट डिवीजन जो है वो हम टर्म यूज कर रहे हैं प्लांट्स के केस में, और फाइलम हम टर्म यूज कर रहे हैं एनिमल्स के केस में। सेम डिवीजन और फाइलम मिलके क्या बनाते हैं, किंगडम। यानी किंगडम जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज। तो ये सारी स्पीशीज एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जीनस एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, फैमिली एक यूनिट है क्लासिफिकेशन। तो ये सारी जो है क्या है, यूनिट्स हैं। और हर ये जो यूनिट्स हैं ये डिफरेंट लेवल्स को शो कर रही हैं। स्पीशीज डिफरेंट लेवल है, जीनस एक डिफरेंट लेवल है, फैमिली एक डिफरेंट लेवल है। तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और हम कैटेगरीज को और क्या कह सकते हैं, कैटेगरी को हम कहते हैं रैंक। रैंक को हम कह सकते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन को हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, कैटेगरी, टैक्सॉन, रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सब एक ही टर्म्स हैं। तो यहाँ पे किंगडम जो है लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, यानी इसकी ब्रांचिंग है। किंगडम में बहुत सारे क्या है, डिविजन्स हैं या फिर फाइलम्स हैं। एक फाइलम में बहुत सारी क्लासेस हैं। तो ऐसे करके ये क्या बना रहे हैं, एक हायरार्की। तो ये जो हायरार्की बन रही है इसको हम क्या नाम देंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये जो जितना भी बॉक्स में हमने रखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं।
this is all about taxonomic categories. Now next topic is taxonomical aids or tools. तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करते हैं. फर्स्ट है हर्बेरियम. व्हाट इज हर्बेरियम? इट इज द कलेक्शन ऑफ ड्राइड डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो हर्बेरियम में हम किसके पार्ट्स को ड्राई करके रखते हैं? प्लांट्स के. तो यहाँ पे प्लांट पार्ट्स को शीट्स में ड्राई किया जाता है और फर्दर फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको रखा जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स. बोटेनिकल गार्डन्स किस चीज की कलेक्शन है? लिविंग प्लांट्स की. तो ये सबसे अच्छा मेथड है किसी प्लांट को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम. म्यूजियम में बहुत सारे स्लाइड, स्पेसिमन्स, स्केलेटन लैब में रखे जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स में किस चीज की कलेक्शन होती है? लिविंग एनिमल्स की, विच आर प्रोटेक्टेड अंडर एंड केयर्ड बाय ह्यूमन. नेक्स्ट है हमारे पास की. द की इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? की में. और एक की में 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको हम कपलेट कहते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरी को रिजेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जिसके विंग्स हैं, तो वहां कपलेट में 2 स्टेटमेंट्स होंगी कि हैव विंग्स, नॉट हैव विंग्स. तो हम एक को सिलेक्ट करेंगे हैव विंग्स और दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे. फिर फर्दर उस जो रिजेक्ट किया है उसकी फर्दर स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ विंग्स के नीचे आएंगे. फिर फर्दर और कपलेट्स होंगे आगे. सो दिस इज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड.